नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज से हम BSTC की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपनी पहली क्लास है, ठीक है, वही रीजनिंग की। और जो टॉपिक का नाम है वो है विजातीय छांटिए। आज से आपको हर सब्जेक्ट की डेली क्लासें मिलेगी और मैं आपको अलग से प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है विजातीय छांटिए। इसमें किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हर क्लास यहाँ पर मिलेगी। तो देखो इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लिखा होता है कि निम्नलिखित में से जो है 4 ऑप्शन में से 3 किसी न किसी प्रकार से गुणों में समान है, जो एक विजातीय है उसको छांटिए। देखो मैं थोड़ा पहले बता देता हूं किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। मैं माना कि 4 ऑप्शन आते हैं, ए, बी, सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं। इनमें क्या होता है कि 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे होते हैं, ठीक है, और एक अलग होता है। तो जो अलग होता है वही अपना क्या होता है, उत्तर होता है। किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको चलो आगे बताता हूं क्वेश्चन, ताकि आपको क्या आराम से समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस हिसाब का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कोई 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, ठीक है। किसी भी प्रकार से समान हो सकता है गुणों में या फिर किसी और अदर बेस पर समान हो सकता है। तो एक जो चौथा आता है वो अलग होता है, तो उसको छाड़ना होता है। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है रायपुर। तो आप बताओ कि कौन सा इसमें भिन्न होगा, ठीक है। ऐसे अल्फाबेट पर भी बेस में क्वेश्चन बताऊंगा, मैथ पर भी बेस ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। तो इसमें बताइए आप कि निम्नलिखित में से कोई 3 क्या है, किसी न किसी प्रकार से समान है, विजातीय छांटिए। कौन सा अलग है, यानी 3 तो किसी गुणों में समान है लेकिन एक अलग है। तो देखो एक कैसे क्वेश्चन होगा ये। जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की, ठीक है। जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की, ठीक है। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है, रायपुर है। और लेकिन जो भुवनेश्वर है वो क्या है, उड़ीसा की राजधानी है, लेकिन कटक क्या है, उड़ीसा का शहर है। ध्यान रखना, उड़ीसा का शहर है ये। कटक क्या है, उड़ीसा का शहर है, ना कि राजधानी है, क्योंकि उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है, भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। अगर यहां पर भुवनेश्वर होता तो चारों समान हो जाते, लेकिन देखो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, भोपाल किसकी है, मध्य प्रदेश की, रायपुर छत्तीसगढ़ की, लेकिन कटक क्या है, उड़ीसा का शहर है, ये उड़ीसा की राजधानी नहीं है। तो इसलिए कटक क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है। तो इसमें तीनों समान कैसे हुए, देखो जयपुर, भोपाल और रायपुर ये भारत के किसी ना किसी राज्य की राजधानी है, इसलिए क्या हो गए, समान हो गए। लेकिन कटक किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, एक उड़ीसा का शहर है और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है कि भिन्न छांटिए, तो मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है कि 3 किसी ना किसी प्रकार से गुणों में समान है, आपको भिन्न छाड़ना है। अब देखो 12th क्लास पढ़ के आ रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट BSTC वाले, तो चलो एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखो सेम वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, तो चौथा जो भिन्न है उसको छांटिए। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन बी है हीरा। ऑप्शन सी है सोना, ठीक है, सोना, गोल्ड। ऑप्शन डी है फुलेरिन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा सही है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें कि इनमें से भिन्न कौन सा है, यानी 3 तो एक प्रकार से सेम है लेकिन भिन्न कौन सा वो बताओ। ग्रेफाइट अलग है, सोना अलग है, हीरा अलग है या फ्लेरिन अलग है। तो इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको क्या जनरल साइंस से रिलेटेड होता है कार्बन के अपर रूप, ठीक है। कार्बन के अपर रूप होते हैं जो आपने 12th में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कौन होते हैं, 3 कार्बन के अपर रूप होता है। एक तो ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, फ्लेरिन भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन सोना खुद एक अलग से धातु है, ये क्या है, कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि जो जीके पर भी बने, जनरल साइंस पर भी बेस्ड बन सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको जनरल साइंस का और बताता हूं, उसके बाद में मैथ पर और जो इंग्लिश अल्फाबेट है उन पर कैसे बनते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। और आप चैनल को सब्सक्राइब, अभी का अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, ठीक है। अब देखो कि सेम वही क्वेश्चन आएगा कि क्या है, विजातीय छांटिए, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो छांटिए। अब देखो यहां पर आ जाता है, माना कि देखो ऑप्शन ए आ जाता है सोना, ठीक है, सोना जो गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड। ऑप्शन बी आ जाता है चांदी, ठीक है। ऑप्शन सी आ जाता है कॉपर। ऑप्शन डी आ जाता है हाइड्रोजन। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा अलग है, ठीक है। मैं आपके सामने खुद क्वेश्चन बना रहा हूं, अब बताइए कि जल्दी से बताइए कि कौन सा भिन्न है,
ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा भिन्न है, सोना अलग है, चांदी अलग है, कॉपर अलग है या हाइड्रोजन अलग है। तो ये क्वेश्चन तो इजी सा है, क्योंकि ये जो बाकी तीनों है ये क्या है, धातु है। सोना चांदी और कॉपर तीनों धातु है, लेकिन हाइड्रोजन इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये क्या है, गैस है। ठीक है, ये क्या है, गैस है। बाकी सभी क्या है, सभी क्या है, धातु है। ये भी धातु है, ये भी धातु है, और कॉपर भी क्या है, धातु, तांबा होता है जो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्योंकि बाकी सब तो क्या है, धातु है, और ये क्या है, एक प्रकार की गैस है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है अल्फाबेट से रिलेटेड और एक क्या न्यूमेरिकल जो नंबरों से रिलेटेड बता देता हूं। देखो नंबरों से रिलेटेड बताता हूं पहले। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, विजातीय छांटिए। ऑप्शन ए दे दिया आपको 81, ठीक है। ऑप्शन बी दे दिया 121, ऑप्शन सी दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया आपको मान ला कि 256। एक मिनट सही लिख देता हूं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी दे दिया 256, 256। ऑप्शन डी दे दिया आपको 60। तो अब बताओ, आप ऐसे भी नहीं बता सकते कि एक 3 सम है और एक विषम है, या फिर 3 सम है एक विषम, जो भी है। यहाँ पे क्या 2 सम है और 2 विषम है। तो जल्दी से बताएं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कौन सा आपको अलग लग रहा है यहाँ पर। क्या 81 अलग है, 121 अलग है, 256 अलग है, या 60 अलग है? तो जल्दी से कमेंट करें। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो 81 के साथ क्या होता है, 9 का वर्ग होता है। ठीक है, 121 क्या होता है, 11 का वर्ग होता है। 256 होता है 16 का वर्ग। ठीक है, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256। लेकिन 60 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 60 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 64 होता तो क्या होता है, सभी सेम हो जाते, क्योंकि 64 क्या है, 8 का वर्ग है। तो इस हिसाब के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन और बता देता हूं मैथ में। देखो एक इजी सा क्वेश्चन मैथ में, ऑप्शन ए मान लिया आपको दे दिया 115, ठीक है। ऑप्शन बी दे दिया 117, ऑप्शन डी दे दिया 113, ऑप्शन सॉरी सी है ये, सी ऑप्शन सी दे दिया, एक मिनट, सी है ये, ऑप्शन सी क्या दे दिया 113, और ऑप्शन डी दे दिया आपको कोई भी मान लो एक 112। तो अब बताइए, तो इसमें आपको छोटी सी, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और उनमें हम घूम जाते हैं कि यार क्या ट्रिक लग रही है, जबकि होता है एकदम इजी से। तो 115, 117 और 113 और 112, तो बाकी सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है, विषम संख्या है, और ये भी विषम है, ये भी विषम है। लेकिन जो ये 112 ये क्या है, सम संख्या है। तो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक मैं आपको अल्फाबेट से रिलेटेड बता देता हूं, यानी कि जो इंग्लिश एबीसीडी होती है इससे रिलेटेड, सेम वही क्वेश्चन है, भिन्न छांटिए। ऑप्शन ए दे दिया, माना आपको सबसे इजी बताता हूं पहले तो आपको। ऑप्शन ए दे दिया ई, ऑप्शन बी दे दिया आई, ठीक है। ऑप्शन सी दे दिया एम, ऑप्शन डी दे दिया यू। तो अब जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है कि कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, कौन सा आपको सही लग रहा है। क्या ई अलग है, आई अलग है, एम अलग है, या फिर यू अलग है? कौन सा 3 समान है, एक भिन्न है? तो देखो यहां पर देखो, ई क्या आता है, स्वर होता है, वोवल। ठीक है, आई भी क्या होता है, स्वर या वोवल कह सकते हो आप इंग्लिश में। एम क्या होता है, एम होता है व्यंजन। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है, ये आपको बता देता हूं मैं। और ये क्या होता है, यू भी क्या होता है, स्वर। तो इसका आंसर क्या हो गया, एम, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, स्वर है। इंग्लिश अल्फाबेट के स्वर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। स्वर जिसे क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं। ठीक है, वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या है, स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो देखो ये 3 तो क्या है, स्वर है, 3 तो क्या है, स्वर है। लेकिन जो एम है ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया, जिसके कारण क्या है, ये भिन्न हो गया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। देखो वही क्वेश्चन क्या है, भिन्न छांटिए। ऑप्शन ए मान लो आपको दे दिया जैसे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी दे दिया एशिया। ठीक है, ऑप्शन सी दे दिया आपको दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी दे दिया आपको यूरोप। तो अब जल्दी से बताओ कि कौन सा इसमें सही होगा। देखते कौन बताता है, जल्दी से बताओ कि कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो यहां पर देखो आपको जीके का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप सही कर दोगे। देखो दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप है। ठीक है, क्या है, महाद्वीप है। सेम क्या है, एशिया भी महाद्वीप है,
यूरोप भी महाद्वीप है, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका ये क्या है, देश है। ठीक है, ये क्या है, देश है, कंट्री है साउथ अफ्रीका। बाकी जो साउथ अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये तीनों के तीनों क्या है, महाद्वीप है। तो यहां पर कौन सा भिन्न हो गया, दक्षिण अमेरिका यहां पर भिन्न हो गया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ऑप्शन ए माना आपको दे दिया टमाटर, ठीक है। ऑप्शन बी दे दिया आलू, ऑप्शन सी दे दिया शकरकंद, और ऑप्शन डी दे दिया आपको हल्दी। अब बताओ कौन सही बताता है, देखते हैं कौन सही बताता है। अब जल्दी से बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, टमाटर, आलू, शकरकंद या फिर हल्दी, कौन सा इसमें भिन्न होगा। तो देखो टमाटर ये क्या होता है, जमीन से ऊपर लगता है पौधे पर, ठीक है। टमाटर का जो पौधा होता है जमीन से ऊपर, जैसे यहां पर मैं बना के बताता हूं, जैसे ये टमाटर का पौधा है, तो टमाटर क्या है, यहां पर ऊपर लगेंगे टमाटर, ठीक है। लेकिन जो हल्दी, आलू, शकरकंद है, ये क्या होता है, जैसे ये पौधा है आलू या शकरकंद का, तो ये जमीन में लगते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर लगता है जो जड़ के रूप में। तो आलू, हल्दी और शकरकंद ये तीनों के तीनों कहां पर लगते हैं, जमीन के अंदर। बाकी क्या, टमाटर क्या लगता है, जमीन के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा टमाटर, क्योंकि टमाटर क्या जमीन से ऊपर लगता है, बाकी आलू, हल्दी और शकरकंद क्या रखते हैं, जमीन के अंदर लगते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इजी टॉपिक यही है, ठीक है। रीजनिंग का जो मेंटल एबिलिटी है उसका सबसे इजी टॉपिक यही है। तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, फिर अगला टॉपिक करेंगे, और जीके की क्लास भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।